प्रसाद जी को मैं अगर देखूँ तो महामानव के रूप में उनको देखता हूँ। एक उनके अंदर जो विद्वता थी, आज व्यक्ति स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, लेकिन प्रसाद जी ने स्वाध्याय से जो अर्जित किया वो हमारे सामने है और वो हमको दिशा निर्देश देता है, हमारी बुद्धि को उर्वर करता है और सोचने की शक्ति देता है। प्रसाद जी साहित्यकार तो थे ही, पत्रकार भी थे। जब संस्कृत में उनकी कविताएं या रचनाएं नहीं छपी, वो आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने, क्योंकि जिज्ञासु थे, पत्रकार होकर जिज्ञासु होता है और सत्य से रूबरू कराता है, उन्होंने हिंदू पत्रिका का संपादन किया और साहित्य और पत्रकारिता में बहुत गहरा रिश्ता है। साहित्य जो है वो साहित्य है और पत्रकारिता लघु साहित्य। पत्रकारिता और साहित्य में कोई भेद हम नहीं कर सकते हैं। और प्रसाद जी ने जो समग्र चेतना का एक शुरुआत की, उस नाते उनके समकालीन लोग भी, भारतेंदु जी, उन लोगों ने इस चीज को बहुत महत्व दिया। समाज की समस्याओं को समझता, तथ्यता, न्याय और इसके सम्मान पर उन्होंने बहुत लिखा। और प्रसाद जी के जो अभी पूर्व में कल्पना जनता के निर्माण शिक्षा का मूल बिंदु होता है, तो प्रसाद जी का जो साहित्य था, छायावादी के प्रमुख स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहर, झरना और नाटक, स्कंद और चंद्रगुप्त उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और अगर हम राष्ट्र प्रेम की बात करें तो हमको उनके नाटकों पर चर्चा करनी पड़ेगी। झा जी की कविता में प्रकृति प्रेम, सौंदर्य, रहस्यवाद और राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रमुख रूप से हैं। हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता। उनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रमुख स्थान रखती हैं। प्रसाद जी हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और पथ प्रदर्शक के रूप में पूज्य हैं। इसी के साथ प्रसाद जी की अगर हम और चर्चा करें तो प्रसाद जी ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली में काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। वे छायावाद की प्रतिष्ठा पर ही नहीं, अपितु छायावादी पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी थे। प्रसाद जी के काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण सशक्त और संतुलित है। उनकी भाषा शैली, अलंकार, छंद, योजना सभी कुछ एक महाकवि के स्तर के हैं। प्रसाद जी की काव्य शैली में परंपरागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय भी है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों का सुसंगति। वे कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार तो थे ही, एक संवेदनशील गुणी इंसान भी थे। प्रसाद जी की आत्मनिर्माण प्रयास, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले साहित्य में वे एक क्रांति की लहर थी। और हम अगर प्रसाद जी को रेखांकित करें तो एक कवि, साहित्यकार और पत्रकार के रूप में उन्होंने जो दृष्टि समाज को दी, वो दृष्टि आज कहीं न कहीं ओझिल हो रही है। हिंदी की जो स्थिति बन रही है, आप देखते होंगे कि कहीं पर भी शुद्ध हिंदी नहीं लिखी जा रही है। और प्रसाद जी ने उस दौर में अपने स्वाध्याय से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत भाषा और जिन मुहावरों का और जिन चीज़ों का प्रयोग किया, वो आज कहीं मिलने देखने को मिलते हैं। उनकी जो कामायनी है वो शक्ति काव्य के रूप में उसे मानता हूँ। पिता रतन साहू कलाकारों का बहुत आदर करते थे। प्रसाद जी भी
अपने आवाभगत के लिए मशहूर थे और उनके क्वींस कॉलेज जहाँ पर हम लोग आज ये गोष्ठी कर रहे हैं, ये क्वींस कॉलेज था और प्रसाद जी यहीं के पहले छात्र थे। और ये संजोग है कि आज गोष्ठी हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, वो उन्हीं की स्मृति में हो रही है। और उनके पहले शिक्षक मोहनी लाल गुप्त, जो अपना उपनाम रखते थे रसमय सिद्ध, वो भी कवि थे। और इसके साथ ही जो उन्होंने शिक्षा संस्कृत और उपनिषद के लिए वो दीनबंधु ब्रह्मचारी थे और हरिहर महाराज से संस्कृत की शिक्षा ली। और बीएचयू में जब वो थे तो पंडित देव प्रसाद शुक्ल बीएचयू के जो गुरु थे वो उनको शिक्षा दे रहे थे। और ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शुरू से लेकर अंत तक ऐसे लोगों के साथ सहयोग रहा, क्योंकि तो व्यक्ति का निर्माण उसकी संस्कृति, उसकी संगति और उसके माहौल से होता है। तो प्रसाद जी शुरू से ही बहुत अध्ययनशील थे और दूरदर्शी थे और चीज़ों को समझने की उनके अंदर जो पकड़ थी, उस नाते उन्होंने जितनी भी रचनाएँ की हैं वो बहुत ही सामयिक है। आज भी हम उनको कविताओं के रूप में, नाटक के रूप में, साहित्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, भले भौतिक रूप में वो नहीं है। और इस मंच से मैं आज एक मांग भी करना चाहूँगा कि प्रसाद जी की आत्म तक प्रतिमा बनाने में कहीं नहीं लगी है, वो लगनी चाहिए। और हम ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए हम उनको याद करते हैं। और ऐसी गोष्ठियाँ कविता जी के माध्यम से हमेशा होनी चाहिए। और ये पूरा माहौल कवितामय है। कविता प्रसाद जी ने जो प्रसाद जी का प्रसाद हम लोगों को दिया है वो हमेशा ऐसा बना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।